So, students, let's start the very important chapter haloalkanes and haloarenes. It's very important chapter for the point of view of JEE and NEET. एंड कंपटीशन में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो इससे पूछे जाते हैं और बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है इसके रिएक्शंस वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब ने पढ़ा है कि एल्केन्स क्या होते हैं और एल्कीन्स क्या होते हैं, ये सब 9th का बेसिक है। तो यहाँ हेलो एल्केन्स लगा दिया और हेलो एरीन्स लगा दिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ याद रखने की चीज़ है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हेलो एल्केन्स मीन्स एल्काइल हैलाइड और हेलो एरीन्स मीन्स एराइल हैलाइड। ये थोड़ा हमारा क्विक वीडियो होगा फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर नीट एंड जेई। सो हम थोड़ा समझाने वाली चीज़ों पर थोड़ा कम गौर करेंगे, बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करेंगे और जहाँ बहुत ज़्यादा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस ऑप्ट हो ही सकता है वहाँ हम थोड़ा समझाएंगे। ओके, तो आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे अच्छा खासा और जो जो पॉइंट समझाए जा रहे हैं उन्हें अंडरलाइन कर लें। इससे आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा और आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अभी हमने बताया आपको कि इसमें क्या पढ़ते हैं हम, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं हमारे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये लाइन है। ठीक है, हेलो एल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, तो हेलो एरीन्स हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है इसमें। ठीक है, यहाँ से सिर्फ हम इतनी चीज़ पढ़ेंगे। अब आगे आते हैं। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जेई में बहुत कम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे आओ। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2010 से पहले 2 बार पूछा गया है। ये आईपीएमटी होता था तब। ठीक है, सो आगे आओ। ये हमारा किस किस में ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड में हम यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, आगे आओ। आयोडीन का क्वेश्चन यहाँ आता है कि आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन क्या होता है, थायरोक्सिन, और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है हमें, गॉइटर। गॉइटर का नाम आपने सबने सुना होगा, हिंदी में इसे बोलते हैं हम घेंघा। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, आगे क्लोरोक्विनोन इज़ यूज्ड फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये दवाई है क्लोरोक्विनोन, मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। अभी कोरोना वायरस आया था तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब इसकी दवाई बनाई जा रही थी तो आप सबने सुना होगा क्लोरोक्विनोन दे रहे थे बहुत सारे लोगों को। तो क्या ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, और इससे एक चीज़ और, ये हमने और कहाँ पढ़ा है आप याद कीजिए थोड़ा। एक चैप्टर है बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स, उसमें जब हम एक टेबल पढ़ते हैं अच्छे खासे, उसमें दे रखा है इसका नेम। ठीक है, सो दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट है, अच्छा खासा बायोलॉजी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पेज पर तो ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, फिर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा ये सिंपल है, ये तो बेसिक्स हैं, ये सब आपने पढ़े होंगे, समझाने वाली चीज़ है नहीं वैसे इसमें कुछ ज़्यादा। मोनो डाई ट्राई। अब आगे आते हैं। एलाइलिक हैलाइड, इसके पोजीशंस याद रखना कि कहाँ क्या जुड़ता है। ठीक है, एलाइलिक कार्बन कहाँ अटैच्ड होता है। ठीक है, पोजीशन वगैरह बेंजीन के साथ जुड़ जाता है तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाता है। फिर विनाइलिक हैलाइड्स हम पढ़ते हैं डबल बॉन्ड के साथ वो होता है तो। ठीक है, फिर एराइल हैलाइड है। ओके, अब हम नीचे चल के बहुत बढ़िया से देखते हैं। यस, ये स्ट्रक्चर 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका आप कॉमन नेम बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका कॉमन नेम क्या होगा। सो जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता मैं बताता हूँ। इसका नेम है नियोपेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है आईटी में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अभी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेबल, इस टेबल से कम 4 से 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं फॉर द कंपटीशन में अच्छा खासा। एनटीए से पहले सीबीएसई बहुत मुरीद था इसका और उन्होंने बहुत क्वेश्चन इससे दिए हैं। क्लोरो एथेन, वाइनिल क्लोराइड, एलाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल क्लोराइड, तो इन सब के स्ट्रक्चर्स और कॉमन नेम देख लेना बस आप, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी आपको 4 मार्क्स ही देकर जाता है।
गलत हो जाता है तो -1 देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक चीज़ और पढ़ने वाली, यस यहाँ आइए, नेचर ऑफ सेक्स बॉन्ड। इसमें यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड द आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन बना है बहुत। ठीक है, तो यहाँ आप बिल्कुल नहीं कर सकते गलती। एल्काइल हैलाइड्स आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कोहल्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ से क्वेश्चन भी 4 बार पूछा गया है अच्छा खासा। यहाँ आपको सबसे पहले बॉन्ड लेंथ याद रखनी है, फिर डाइपोल मोमेंट याद रखना है, इसमें हाईएस्ट वगैरह याद रखना है कि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होता है, CH3Cl का 1.860। बाकी इनका ऑर्डर बनाकर आप याद रखना। ठीक है, पूछ लेते हैं इसके ऑर्डर्स वगैरह। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर पे एक क्वेश्चन तो हर साल ही आता है, वो कहीं भी सही बने चाहे। ठीक है, अब आते हैं आगे। यहाँ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है, द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl requires the presence of catalyst, क्या, ZnCl2 with tertiary alcohol, the reaction is conducted by simple shaking the alcohol। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ZnCl2 कैटलिस्ट के लिए। ठीक है, ये रिएक्शंस आई है एक आध बार, यहाँ पे कुछ उन्होंने लगा दिया और यहाँ पूछा कि क्या है इसमें रिएजेंट। ठीक है, तो क्या था हमें, ZnCl2। ये रिएक्शन कौन सी है, इसका नेम भी पूछा गया था। रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। RCl ये कौन सा रिएजेंट होता है जो बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि RCl ये कौन सा रिएजेंट है, जल्दी बताइए, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये होता है ल्यूकोस रिएजेंट। ठीक है, आगे आते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ROH + SOCl2। यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं और सब ये बेसिक याद रखना है इसका बस। ठीक है, आगे आओ। यहाँ SO2 निकल जाती है, HCl, ये दोनों निकल जाती हैं गैस। यहाँ पे ये बहुत पूछता है कि कौन सी गैस निकलती है, क्या निकलता है HCl, यहाँ डैश डैश बना देता है कभी कभी तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा कि the carbon oxygen bond in phenol has partial double bond character and it is difficult to break being stronger than a single bond। तो पूछ लेता है कैसे ये स्ट्रॉन्ग है, क्या इसमें एक आध नंबर में पूछ लेता है कभी कभी, बोर्ड्स में भी बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार इसे देख लेना। आगे चलते हैं। यहाँ सबसे तो क्वेश्चन नहीं आया, हैलोजन एक्सचेंज। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ वो पूछ लेता है क्या है ये, फिंकलिस्टन रिएक्शन। यहाँ पे रिएजेंट पूछ लेता है, अरे RI बना, क्या बना, कुछ भी ना, CH3I, X की जगह ClBr हो सकता है, सब आपको पता है, कुछ भी पूछ लेता है, क्रोलो प्रोमो। ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से आप। ठीक है, अब आगे आओ। यहाँ ये रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। यहाँ पे AgF Hg2F2 COF2 एंड SbF3। रिएक्शन याद करने की चीज़ है, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं हम। AgF हग करो सबको, देखो AgF हग करो सबको, हो जाएगा याद, इसका निमोनिक है। ठीक है, फिर से देखो एक बार, AgF हग करो सबको। ठीक है, कहाँ यूज़ होते हैं ये सब, स्वार्ट्ज रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी ये रिएक्शन। यहाँ तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं क्या हुआ, या फिर ग्रुप पूछ लेगा सिंपल। नीट में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे CH3 वगैरह पूछ लेगा आपसे। ठीक है, आगे आओ। यहाँ रिएजेंट वगैरह याद रखने हैं, डाइएजेनम हैलाइड कैसे कैसे बनता है, ये ऊपर से पोजीशन हटा देगा या फिर रिएजेंट हटा देगा, टेम्परेचर भी पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, KI पूछ लेता है क्या होगा रिएजेंट, कुछ भी बोल सकते हैं इसकी जगह हम। ठीक है, आयोडाइड, यहाँ I लगा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ KI, यहाँ कुछ और भी लगा सकता है वो। ठीक है, अब आगे आते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर आते हैं। अभी पता था ना ऊपर, हाँ, फ्रॉम एमाइंस बाई सेंडमेयर रिएक्शन। नेम रिएक्शन का आप ये काम अच्छा खासा करो, सब हर कोई करता है वैसे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप एक कॉपी में सारी नेम रिएक्शन लिख लो। लास्ट टाइम में रिवीजन अच्छा हो जाता है बस उससे। बाकी आप अपनी बुक को भी अगर नहीं बना रखी अच्छी खासी तो बेस्ट है। आगे आते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम आगे देखते हैं, लिखे हुए बड़े से। ये यहाँ इनके ऑर्डर बना लेना एक बार। ठीक है,
दोनों में इट इज़ ग्रेटर देन दिस, ऐसे करके दोनों के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि ऑर्डर में है ना। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन शायद बहुत कम ही पूछता है, आगे आओ। या बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसके कुछ मैं इम्पॉर्टेंट आपको टर्म अंडरलाइन कराने वाला हूँ। आप जल्दी से अपनी कॉपी वगैरह खोलिए, मार्कर लीजिए, कोई पेन लीजिए और अंडरलाइन कर लो। KCN बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है ये। AgCN, ठीक है, KNO2, AgNO3, AgNO2, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, RNC आइसोसाइनाइड बनता है अच्छा खासा। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, इग्नोर टॉपिक्स है ना जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते ही वहीं से, यहाँ पे क्या होते हैं, इग्नोर टॉपिक होते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स ये क्या होते हैं। ठीक है, जैसे जब थोड़ा सा डीप पढ़ लेना है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे कैसे कंडीशन आती है, लिंकिंग कैसे कैसे होती है, इसमें किसके थ्रू होती है, कार्बन आइटम कैसे रिजल्ट देता है एल्काइल साइनाइड का। ठीक है, तो ये सब इसका मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म आता है अच्छा खासा। ये रिएक्शन, इसे पूरी को एक बार रट लो, मेरा तो यही कहना है अच्छा खासा, क्योंकि इस पर हज़ारों टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी 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 कैसे बन गया, कभी कैसे बन गया, कभी हर 3 साल में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि इसे रट लो एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमें SN1 से क्वेश्चन मिलता है ज़्यादातर। यस, यहाँ ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी इसमें पूछ लेता है आपसे CH3 का होल्ड बाय CBr, क्या नेम है इसका, कभी कभी पूछ लेता है क्या हटा यहाँ से और क्या लगा। OH ही यहाँ से हटता है अच्छा खासा, और क्या इधर जाके लग जाता है, अब Br इधर निकल जाता है, तो ये ग्रुप क्या हो गया, अलग हो गया। SN1 कुछ लोगों को फुल फॉर्म ही नहीं पता होती कभी कभी। एक बच्चे ने जो है IAS मेंस में अच्छा खासा क्वेश्चन था, उसने कर दिया बढ़िया से, और वो क्वेश्चन उसने तारीफ में इंटरव्यू में बोल दिया अपने। ठीक है, केमिस्ट्री से उसने अपनी बैचलर डिग्री ली थी अच्छी खासी। तो उससे पूछा उसने कि SN1 रिएक्शन पढ़ी है आपने। ठीक है, तो उसने कहा हाँ पढ़ी है अच्छे से, उसने सुना दी पूरी। उससे पूछा कि SN1 क्या है ये, मतलब SN फुल फॉर्म क्या है। वो बंदा इतना अच्छा बैचलर डिग्री ले चुका था केमिस्ट्री में, इतना अच्छा बंदा था, उससे SN1 की फुल फॉर्म नहीं बताई गई। क्या होता है SN1 सबको पता है यार, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 1 है तो यूनिमोलिकुलर, ठीक है, और 2 है तो बाईमोलिकुलर। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी कितना बड़ा रोल ले लेती हैं अच्छा खासा। पढ़े हुए तो थे वो भी अच्छे खासे। ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे 2 स्टेप में होती है रिएक्शन अच्छी खासी, इसमें कोई सा भी एक स्टेप पूछ लेता है कुछ ना कुछ ग्रुप हटा के। ठीक है, तो इस पर स्टार मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चल के क्वेश्चन आपसे बनता है अच्छा खासा, कायरलिटी पे क्वेश्चन बनता है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना इसके नोट्स निकाल के। ठीक है, आगे आओ। यहाँ पे आपसे पूछ लेता है कायरल एनैंशियोमर्स कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन से बहुत ही बढ़िया बनता है कि रेसमिक मिक्सचर को हम रेसमिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, कोई सोचता भी नहीं है अगर जनरल की मिक्सचर का मॉडिफिकेशन कैसे, मतलब क्या मॉडिफाई हुआ। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तो बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने इसका, ब्यूटेन 2 ऑल, ये पढ़ लेना, रेसिमाइजेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी एक बार देख लेना, एग्जाम्पल से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। वो 12th वाले बच्चे कर देते हैं, तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, वो परेशान हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। इसे कैसे कैसे हमने हीट किया और हमारे पास क्या बना, ये प्रोसेस याद रखना बस। देखो, अगर नीट एस्पायरेंट हो तो सबसे अच्छा है कि सिर्फ पढ़ लो, ज़्यादा प्रोसेस के चक्कर में ना पढ़ो। और अगर आप JEE या IIT की तैयारी कर रहे हो तो फिर प्रोसेस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी GOC बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप इस पर कमांड ले पाएंगे। ठीक है, बाकी नीट वालों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस सारी रिएक्शंस एक बार पढ़ लो। हो ना हो, अगर आप पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस भी पढ़ के चले जाओगे तो 10 में से 6 क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे अच्छे खासे, क्योंकि सेम रिएक्शन बेस्ड आते हैं। 20 का पेपर देखो, 6 से 7 रिएक्शंस आएंगे डायरेक्ट। क्या था उसमें, कभी रिएजेंट पूछ लिया, कभी प्रोडक्ट पूछ लिया, बस हर चैप्टर से उठा ली। ठीक है, आगे आओ।
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। हाँ, रिएक्शन विद मेटल्स या ग्रिग्नार्ड ड्राई ईथर का यूज़ होता है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ड्राई ईथर कहाँ यूज़ होता है? ओके, एक चीज़ हमने छोड़ दी शायद पीछे, नहीं छोड़ी, याद है हमें, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सब आप पढ़ चुके हैं, 1000 बार रिएक्शन आएगी, अभी आगे अल्कोहल चैप्टर आएगा, एल्डिहाइड आएगा, अच्छा खासा। तो आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए ताकि आगे चल के आपका रिवीजन हो। ये नहीं कि दोबारा भी पढ़ रहे हो ऐसे ही कि हाँ क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, ये सब सोचने वाली बातें नहीं रहनी चाहिए। यस, अब आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी रिएक्शंस यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होती हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे कैसे हट रहे हैं। ठीक है, NaOH, टेम्परेचर याद रखना, प्रेशर याद रखना कितना है, H पॉजिटिव आयन जा रहा है, Cl से H पॉजिटिव आयन OH आ रहा है यहाँ, अच्छा खासा। तो कभी कभी कोई सोच में पड़ जाता है, अच्छा क्या होगा, कभी सोच लेते हैं क्लोरीन इधर चला जाएगा, तो क्या अगर प्रोसेस पढ़ा होगा तब आता होगा ये, ना कि तुक्का नहीं चलता है। ठीक है, आगे आओ, यहाँ पे NaOH का ये तो बहुत इजी है, हो जाता है, लेकिन NO2 की कंडीशन में कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में वो साइड में भी लगा के दे देता है ना कभी कभी। ठीक है, इधर आओ, यहाँ कैसे कैसे जुड़ा है ये, किस टेम्परेचर पे किस तरीके से जुड़ेगा, और क्या हमारा रिएजेंट रहने वाला है, H पॉजिटिव कॉमन रहने वाला है। ठीक है, देखो H पॉजिटिव, ये दूसरी रिएक्शन है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये सिर्फ ग्रुप्स याद रखने की, कैसे कैसे क्या लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है Na2, यहाँ Na2, ये दोनों ग्रुप खाली हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है। यहाँ बहुत क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बीच बीच में, बना देते हैं, बच्चों को लगता है ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यस, आगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस सबको भूल जाओ और नीचे ये एक बार ढंग से पढ़ लो कि क्या हुआ। देखो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, इसी की Cl2 से रिएक्शन कराएगी, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeCl3 की। ठीक है, दोनों पोजीशन पे क्या आ जाता है हमारा, क्लोरीन, तो क्या बन जाता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो, दो जगह क्लोरो है और ये रिंग क्या है, बेंजीन। ठीक है, प्लस एनहाइड्रस FeCl से रिएक्शन करा तो Fe क्या होगा, वहीं रुक जाएगा, ग्रुप में नहीं जुड़ता है Fe, क्यों, हार्ड मेटल है। इधर आओ, क्या होगा फिर, ग्रुप चेंज हो जाएगा फिर से, क्या, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, IUPAC नेम। ठीक है, ये क्या होगा, हेलोजिनेशन, हेलोजन चेंज हो रही है सिर्फ, हेलोजन क्या है यहाँ, क्लोरीन। अब देखो नाइट्रेशन करते हैं इसका, क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन का हम नाइट्रेशन करना है, HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं। HNO3 जब भी लोगे आप यूज़ करते हुए, मैंने 1000 बार बताया है स्टूडेंट्स को, क्या H2SO4 हमेशा यूज़ होता है थोड़ा बहुत, वरना ये ब्लास्ट वगैरह कर सकता है, आपकी रिएक्शंस को बिगाड़ भी सकता है। क्यों, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है ये। ठीक है, क्या, HNO3, इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ से हमारे ग्रुप हटे, ये NO2 ग्रुप टूट जाएगा जब इसके साथ आएगा, इससे इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ये बिल्कुल सेफ रखा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ये हटा, फिर बेंजीन हमें मिली और ये ग्रुप हमें यहाँ पे जाके चिपक गया, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, प्लस हमारे पास ग्रुपिंग अब भी खाली है, तो क्या हुआ, एक NO2 यहाँ आके चिपक गया, क्या, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ये कैसे कैसे हुआ, माइनर और मेजर में ध्यान रखना कि कौन सा ग्रुप कहाँ जगह जुड़ता है, पहला ऊपर की पोजीशन पे जुड़ता है और दूसरा आखिरी की पोजीशन पे जुड़ता है। ये दोनों आपस में रिवर्स भी हो सकते हैं, ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन पोजीशन कैसी होती है यहीं, क्यों, नाइट्रेशन हो रहा है, यहाँ आपको क्या याद रखना है, HNO3 यूज़ हो रहा है, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ हो रहा है। ठीक है, इनके नेम्स भी याद रखना, 1 क्लोरो 2, ये तो बहुत ईजी है वैसे, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बना लोगे। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होता है, ठीक है, सल्फोनेशन से तो सब समझ जाते हैं, अच्छा सल्फोनेशन जैसे ही पढ़ो, इतने अच्छे आप महारथी होने चाहिए इसमें, जैसे ही सल्फोनेशन पढ़ा क्या याद आना चाहिए, SO3H का काम है यार। ठीक है, तो सीधे H2SO4 रटा रहता है सल्फोनेशन में हमेशा, क्यों, क्लोरीन दे रखा है, कोई मतलब नहीं, सबको पता है H2SO4 डाल दें वहीं से सल्फर निकलेगा, तो क्या, SO3H यहाँ निकला और SO3H यहाँ निकला, दो ही पोजीशन में आपस में एक्सचेंज हुआ है अभी तक, माइनर और मेजर। ठीक है, अब देखो ये क्या बना है, इसका नेम 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सूत्र सबने पढ़ा हुआ है, SO3H ऐसे करके
हम रटते रहते हैं उसकी पोजीशन ही SO3H जैसे याद हो जाए। 11th में यही करते हैं सब जो पढ़ने वाले होते हैं, वरना बाकी सब क्या सोचते हैं। 11th इज़ अ रेस्ट ईयर, देख लेंगे नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर दिखता विकता कुछ नहीं है, उस साल सिर्फ 12th की पढ़ाई होती है, फिर कंपटीशन में आकर सब कुछ दिखता है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, हमारा क्लोरीन जुड़ा, नीचे SO3 जुड़ा, तो क्या हो गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वही पोजीशन चेंज हो गई, तो यहाँ फ्लोर आ गया, वहाँ 2 था। आगे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसे चाट लो अच्छे से, इसका प्रोसेस जितना अच्छा पता होगा उतना अच्छा काम आएगी आगे। क्यों मैं चाटने के लिए कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी आगे पढ़ोगे, जैसे चैप्टर आएगा अभी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, और फिर एल्डिहाइड की रिएक्शंस पढ़ेंगे, कीटोन्स पढ़ेंगे, अमाइंस पढ़ेंगे, यहाँ पे भी हमें ये रिएक्शंस दिखेंगी, बस चेंज ही होगा थोड़ा बहुत। तो क्या प्रोसेस सेम रहता है, और ज़्यादातर कभी कभी रिएजेंट भी सेम रहता है, तो यहाँ आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखो आप, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराई हमने, CH3Cl से। ठीक है, एनहाइड्राइड AlCl2 की प्रेजेंस में कराई है। तो रिएक्शन कौन करेगा, यहाँ से सिंगल ग्रुप करेगा क्या, CH3 वाला। ये Cl कहाँ जाएगा, मेजर में, सॉरी, ठीक है, माइनर में क्या रहेगा, यही रहेगा। तो क्या हुआ, यहाँ से CH3 ग्रुप इसके ऊपर जुड़ गया। अब क्या हुआ, AlCl3 से एक Cl फिर टूटा, अच्छा खासा, क्यों, प्रेजेंस में काम कर रहा है। तो मेजर में क्या जाएगा, नीचे क्या चले जाएगा, फिर से CH3 चला जाएगा, और Cl की कमी पूरी कौन करेगा, अब एनहाइड्रस AlCl3 करेगा। ठीक है, तो क्या बना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। देखो फिर वही पोजीशन, माइनर और मेजर, पहले कहाँ हुआ, सेकंड पे, फिर मिड पे। ठीक है, पोजीशंस याद रखना यहाँ। आगे आओ, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने किससे कराई, CH3COCl। ठीक है, अब आगे आओ, इसमें क्या करा हमने, एनहाइड्रस AlCl3 से ही कराई। अब देखो ये कैसे कैसे जुड़ा, यहाँ से ग्रुप क्या है, OCH3, Cl हट जाएगा बिल्कुल, क्यों, सेम ग्रुप है, प्लस प्लस क्या करते हैं आपस में, रिपेल करते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, नहीं, प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो क्लोरीन क्लोरीन क्या कहेगा, भगाएगा, आपस में कौन पसंद करता है। ठीक है, इधर आओ, ये ग्रुप पूरा जुड़ गया एक साथ, ये OCH3, तो क्या बना, एसीटोफिनोन। ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ था यहाँ, कीटोन, और यहाँ क्या बना, एसीटोफिनोन। क्यों, फिनॉल हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो होता है ना, फिनॉक्सी ग्रुप होता है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन फिनॉक्सी ग्रुप है अच्छा खासा, तो इसमें हमने क्या किया, फिनॉल लगाया हुआ है। फिनॉल से आप मुझे मत समझना अल्कोहल जुड़ेगा, फिनॉल उसका नेम दिया है हमने, वैसे इसका नाम क्या होता है, फिनॉक्सी ग्रुप। कौन सा होता है ये, फिनॉक्सी होता है, बेंजिल ग्रुप नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं बेंजिल। ठीक है, आगे आओ, तो क्या हुआ, मेजर पे क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा, कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पॉली हेलोजन कंपाउंड्स, ये थोड़ा पढ़ने की चीज़ है, इन्हें आप सब अच्छे से पढ़ें तो अच्छा है। यहाँ पे क्या, डाइक्लोरोमेथेन, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, इसे थोड़ा सा पढ़ लेना, इससे एक आध क्वेश्चन बन जाता है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म, क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन भी पूछी गई है, फॉस्जीन गैस बनती है, बहुत जहरीली गैस होती है। ठीक है, आगे आओ, ट्राई आयोडो मीथेन, ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक था पहले ये, फिर क्या हुआ, इसके एंटीसेप्टिक ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, थोड़ा डिसअपियर हो गया ये, पूछ लेते हैं वर्ड को। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। आगे फिर आते हैं हमारे फ्रेयॉन्स तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्रेयॉन 12 CCl2F2 वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेयॉन्स होता है। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं इसे हम, और ये क्या करते हैं, हमारी ओजोन लेयर को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे फिर सबका प्यारा DDT, इसकी फुल फॉर्म पढ़ते पढ़ते पूरा 12th निकाला होगा आपने, क्या, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। ठीक है, तो इसे एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या कैसे फर्स्ट सबसे पहले क्लोरिनेटेड हुआ ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और इसका एक बार स्ट्रक्चर भी आप देख लेना। सो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, मेरे को लगता नहीं कि इससे बाहर कुछ जाने वाला है, लेकिन हाँ, अगर आउट ऑफ क्वेश्चन आता है तो एक आध क्वेश्चन बाहर जा सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि एक
स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट समझता है और एक टीचर हमेशा समझता है कि यहाँ से क्वेश्चन रखा जाए। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्विक रिवीजन था आप सबके लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो आप अपना प्यार दिखाएं इस पर, ठीक है। कोई भी डाउट इसमें आता है, आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। बिल्कुल कमेंट कीजिए, अपना क्वेश्चन फ़ोटो खींच दीजिए अच्छा खासा, मेरे को भेज दीजिए, मैं खुद सॉल्व करके आपको दूंगा, ठीक है। और बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेकर आते हैं, ठीक है। बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करना हमारा काम है, ओके। सो नेक्स्ट